Hello everyone. Today we will discuss next unit of class 12th problem of excess demand and deficit demand and its corrections. Those who are new, please like and subscribe it. Or we are already discussed about the aggregate demand aggregate supply equilibrium in an economy through two approaches, aggregate demand and aggregate supply, and planned saving and planned investment. On the basis of this topic, here we discuss when aggregate demand is excess, what and which type of problem faced by country, and when deficit demand, and we discuss here how is correct by the गवर्नमेंट यानी फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. लेट स्टार्ट्स प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड. लेट स्टार्ट फ्रॉम एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड मीन्स aggregate demand is greater than aggregate supply at full employment level. It is known as a inflationary gap also. We already read and watch in newspapers and ऑन न्यूज चैनल्स. इन्फ्लेशन राइज हो गया. इन्फ्लेशन राइज का मीनिंग क्या है? प्राइस ऑफ जनरल गुड्स क्या है? राइज हो गया. व्हेन प्राइस ऑफ जनरल गुड्स राइज वी पे मोर टू बाय सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स. मीन हमारी परचेजिंग पावर क्या है? कम हो जाती है. जब एक्सेस डिमांड होगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर तो प्राइस तेज़ी से बढ़ेंगे. प्राइस तेज़ी से बढ़ेंगे तो उसका अफेक्ट हर व्यक्ति पर पड़ेगा. उसको मोर अमाउंट पे करना पड़ेगा सेम क्वांटिटी का बाय करने. जैसे कि मिल्क के प्राइस 50 से 60 हो गए 1 kg के, 10 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे. शुगर के प्राइस क्या 30 से 35 हो गए तो 5 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे. तो ये गैप है, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप. इसको हम एक डायग्राम द्वारा समझते हैं. हेयर ये डायग्राम इन्फ्लेशनरी गैप. It is a difference between full employment level and over full employment level. यहाँ ये डायग्राम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं थ्रू द केंजियन फॉर्म. केंजियन क्या कहता है? जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इनिशियल स्टेज के अंदर क्या है? इलास्टिक है, और व्हेन सोर्सेज आर फुली यूटिलाइज आर इनलास्टिक. इसलिए पहले जो बढ़ रहा है फिर क्या है वो वर्टिकल हो गया. और एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसको हम अच्छी तरह समझते हैं. ये जो लेवल है ई, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है. यहाँ पर सोर्सेज क्या है? फुली यूटिलाइज है. लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्या है? उससे ज़्यादा है. एग्रीगेट डिमांड इससे ज़्यादा होने के कारण क्या है? मार्केट के अंदर प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं पा रही क्योंकि सोर्सेज फुल यूटिलाइज हैं. जब प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही है और डिमांड बढ़ रही है तो मार्केट के अंदर क्या? एग्रीगेट डिमांड मोर होने के कारण प्राइस लेवल क्या है? हाई हो जाता है. मीन्स जर्नल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स क्या है? राइज हो जाते हैं. तो इसलिए ई से E1 जो गैप है ये क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप है. इतने ही प्राइस मार्केट के अंदर राइज हो जाएंगे, जिस कारण से क्या है बहुत सारी प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ती हैं. तो यहाँ पर दिया एक्स एक्सिस पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस कैश शो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई. फर्स्ट एग्रीगेट डिमांड एफ मीन एग्रीगेट डिमांड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. उसके ऊपर एक पैरेलल्स क्या है? जो एग्रीगेट डिमांड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है. दोनों के बीच में जो गैप है ए बी का, दैट इज कॉल्ड ए इन्फ्लेशनरी गैप. लेट स्टार्ट. एक्सेस डिमांड के कॉजेज के, यानी किन कॉजेज के कारण एग्रीगेट डिमांड क्या है? एक्सेस हो जाती है. इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. आज देखा होगा हर व्यक्ति के खर्चे बढ़े हुए हैं. पहले गुड्स होती थी, लिमिटेड होती थी. आज मार्केट में अनलिमिटेड गुड्स हैं. तो हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लॉट ऑफ अमाउंट एक्सपेंड इन द मार्केट. जब आप अपनी इनकम का मोस्टली पार्ट खर्च कर देंगे सभी लोग, तो क्या होगा? कंजम्पशन लेवल है वो हाई हो जाएगा. इससे क्या होगा? प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगी. प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड्स भी बढ़ेगी. डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिक राइज हो जाएगी. मीन्स प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉज टू इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स MPC राइज होगी. हमने पीछे पढ़ा हुआ है, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी.
तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी तो एमपीसी भी बढ़ेगी, एमपीसी बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक्सेस डिमांड का फर्स्ट कॉज है। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मार्केट में क्या डिमांड्स बढ़ रही हैं, कंजम्पशन गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, उस कंजम्पशन गुड्स की डिमांड को फिल करने के लिए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स। प्राइवेट इन्वेस्टर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दी मार्केट, किसके लिए, ताकि वो अधिक से अधिक क्या प्रॉफिट को अर्न कर सकें। इस कारण से जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगा तो इनपुट्स की डिमांड भी बढ़ेगी, जिस कारण से एग्रीगेट डिमांड क्या राइज हो जाएगी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन बिजनेस एक्सपेक्टेशंस विच इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। फिर इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इस मीन्स क्या देखा होगा, डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट की है वो राइज हो रही है, तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ रहा है। कभी कोरोना वायरस की प्रॉब्लम्स हैं, जो खर्चे हमने बजट के अंदर बियर ही नहीं करने थे वो हमें खर्चे बियर करने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट को फ्री मील देना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सब चीज़ों के ऊपर क्या लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, तो जिस कारण से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट को बॉयज़ बनाने पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल बनाने पड़ रहे हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी पड़ती है, जिस कारण से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ सोशल वेलफेयर विच इज आल्सो ए कॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन टैक्सेस। जब गवर्नमेंट टैक्सेस को डिक्रीज कर देती है तो पर्सनल डिस्पोजल इनकम हाई हो जाती है। सपोज करो मेरी पहले टैक्स से लगते 10%, अब गवर्नमेंट टैक्स को 10 से 8% कर दिया, 2% एक्स्ट्रा मनी इन माई पॉकेट, दैट एक्स्ट्रा मनी इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन द मार्केट। A cut in tax rate leaving higher disposable income with the people which create more demand in the economy and create a situation of excess demand. Increase in export. Increase in export is also a cause of increase in excess demand, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन करेंसी देश के अंदर आएगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो हमारी डिमांड्स भी बढ़ेंगी, जब डिमांड्स बढ़ेंगी तो वी आर रेडी टू स्पेंड मोर इन द मार्केट फॉर लग्जरी गुड्स आल्सो, जिस कारण से क्या इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है। डिक्रीज इन इंपोर्ट, जब हमारे इंपोर्ट कम होते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है, शॉर्टेज हो जाएगी तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी। इंपोर्ट डिक्रीज व्हेन डोमेस्टिक प्राइस इज हाई एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल प्राइस, जिस कारण से क्या है इन्फ्लेशनरी गैप क्या है क्रिएट हो जाता है। ये कॉजेज़ हैं जिस कारण से एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम मार्केट के अंदर है। अब कॉजेज के साथ साथ अगर कॉजेज हैं तो इसके इफेक्ट भी पड़ेंगे। इफेक्ट क्या पड़ेंगे, लेट अस अफेक्ट ऑन एक्सेस डिमांड, इफेक्ट ऑन आउटपुट। सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा, आउटपुट पड़ेगा। इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड आउटपुट डज नॉट इंक्रीज बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन। मीन्स मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, क्योंकि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो पैरेलल हो गया, सोर्सेज फुली यूटिलाइज हैं, फुली यूटिलाइज का डिमांड ज़्यादा है तो लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं पाई, तो मीन्स प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। अब आउटपुट रिमेन कांस्टेंट है तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा प्राइस के ऊपर। एक्सेस डिमांड ओनली जनरेट प्रेशर ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बट प्रोडक्शन कैन नॉट इंक्रीज सो प्राइस टेंड टू राइज, तो प्राइस तेजी से बढ़ेंगे, ये इफेक्ट पड़ेगा। फिर इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, तीसरा इफेक्ट किसे पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट विल नॉट इंक्रीज बिकॉज देर इज नो इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, सो एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट इंक्रीज। मीन्स का मतलब क्या हुआ, नो चेंज इन आउटपुट, नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, ओनली इंक्रीज द प्राइस लेवल ड्यू टू द मोर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। लेट अस टेक एग्जाम्पल। सपोज करो डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ने के लिए कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ गई है, प्रोडक्शन के लिए हमारे पास खेत उतने ही हैं, फार्मिंग उतनी है, तो हम उसको प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे। जितने लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया है, तो मार्केट में प्रेशर होगा डिमांड का। डिमांड का प्रेशर होने के कारण जो गुड्स है वो शॉर्टेज है, तो फर्म क्या करेगी, उसके प्राइस को राइज कर देगी टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ेगा, एक इंडिविजुअल पर भी पड़ेगा और इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। Thank you. If I have any problem, you can directly approach to me.